ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदाहिने ऐदां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरहे। परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के पश्चात जन्म मरण के दुख के जंजालों से दूर हट करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहती है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि मैं अपने जीवन को सुगंधित बनाऊं। अगर आप लोगों को सुगंधित बनना हो तो आपको अपने जीवन के अंदर उस जगह पर जाना पड़ता है जहां सुगंध लेनी पड़ती है। भौरे होते हैं, भंवरों को देखो आप, भंवरे जहां कहीं भी सुगंध होती है वहां स्वतः ही चला जाता है। पुष्प उसको देखता नहीं है, पुष्प स्वतः वहां जाकर के उनकी सुगंध को लेने की चेष्टा करता है। और जहां पर भी सुगंध होती है वहां जाकर के सुगंध लेने के पश्चात उसके अंदर वो समावेश कर लेता अपने जीवन को। बस वो वहीं पर ही जाता है जहां उसकी इच्छा होती है। हम लोगों को सुगंधित बनकर के दूसरों को सुगंध देना है। और हम लोग सुगंधित कब बनेंगे? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले आप लोग सुगंधित बनना चाहते हो तो आप सुगंधित कब बनोगे? उद्यान के अंदर हम लोग जाते हैं, बगीचे के अंदर जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप लोग जब घूमने फिरने के लिए जाते हो कहीं पर भी, तो वहां उद्यान के अंदर बगीचों के अंदर क्यों जाते हो आप लोग? बताइएगा। सुबह सुबह वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए जाते हो आप लोग, जो भी जाते हैं, कोई आपका नहीं है, कोई भी जाता होगा। क्यों जाते हो आप वहां? हाँ, अच्छा, घरों के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता आप लोगों को? हाँ, अच्छा, बाहर फ्रेश है, यहां पर फ्रेश नहीं है। क्या बात करते हो आप लोग? वहां लेने के लिए जाते हैं, पर हम कब ऑक्सीजन बनेंगे? पहले तो ये बता दो मुझे, हम कब ऑक्सीजन बनेंगे ये बताइएगा आप लोग। क्या चाहिए श्रवण? हाँ, हम अपने जीवन के अंदर ये देखो कि हमें सुगंधित कैसे बनना है। भौरे स्वतः ही चले जाते हैं अपनी सुगंध को लेने के लिए, क्योंकि गुलाब के फूल की तरह वो सुगंध लेते हैं। और हम कब बनेंगे सुगंधित? ये अपने आप का विषय है। अब पर्युषण पर्व हमारे सामने आ रहा है, कितने दिन बाकी है? कितने दिन? आज का दिन गया आपका, कल और परसों। अब हम हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्म तत्वों को पाने के लिए हमें भी सुगंधित बनना, तो हम क्या करेंगे ये बताइए आप मुझे। हमें क्या करना ये बताइए आप। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, पर्युषण पर्व आपके सामने है, करना क्या अपने लोगों को? मेरा आपसे यह प्रश्न है, करना क्या है? कुछ बोलते क्यों नहीं आप लोग? अपने जीवन के अंदर बोलोगे तब पता चलेगा ना आप लोगों को करना क्या है।
कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि अपने को सुगंधित बनना ही नहीं है। हम तो जिस जीवन के अंदर जी रहे हैं वही जीवन अच्छा है। कहीं धर्म तत्व हमारी आत्मा के अंदर लग गया और कहीं हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया तो कितनी बड़ी कमनसीबी अपने जीवन के अंदर है। अरे परिवर्तन तो जीवन के अंदर आना ही चाहिए। परिवर्तन के बगैर कुछ नहीं अपने जीवन के अंदर। जिस ढंग से आप जी रहे हो, क्या वो आत्म कल्याण का मार्ग है? क्या सुगंधित बनने का मार्ग है? क्या कभी हम लोग इन बातों का विचार करते हैं? बोलिएगा आप लोग। आप लोगों को सुगंधित बनना कि नहीं बनना है? अगर सुगंधित बनना चाहता हो तो सबसे पहले आत्म गुणों का आविष्कार कीजिएगा। आत्म गुणों का आविष्कार करोगे तो विकारों का बहिष्कार होगा, और विकारों का बहिष्कार होगा तो पुण्य को करो स्वीकार, पापों को करो इनकार। और पर्युषण पर्व सिखलाता स्वयं में जीने का अपने आप को कैसे जीना। अगर सही ढंग से पर्युषण पर्व के व्याख्यान सुन लो, आप आठों के आठों दिन के व्याख्यान सुन लो, तो निश्चित आप लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। आत्म गुणों को करो स्वीकार। हमारी आत्मा के अंदर क्या क्या गुण चाहिए, उन गुणों को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना चाहिए। और आज की तारीख के अंदर हम कोई तैयार भी नहीं है गुणों को स्वीकार करने के लिए। हमें तो अपने ढंग से जो जी रहे हैं उसी ढंग से जीवन को कैसे परिवर्तन लाना, वो अपने जीवन के अंदर देखना चाहिए। आत्म गुणों को, आत्मा को जो गुण चाहिए उसको स्वीकार करना अपने जीवन का सबसे पहले कर्तव्य है। विकारों को करो बहिष्कार। विषय, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने भी ये विकार है जो हमारी आत्मा को दूषित करते हैं, इन सारे के सारे विकारों को आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। और जब तक इनका बहिष्कार नहीं होगा तब तक जीवन के अंदर कभी भी गुणों का अवकार नहीं हो सकता है। और सबसे पहले मन के अंदर विषय, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सब का जितने भी विकार हमारी आत्मा को दूषित करते हैं, इन सारे के सारे दूषित पदार्थों को अपने जीवन से बहिष्कार करना ही पड़ेगा आप लोगों को। और जब तक बहिष्कार नहीं करोगे तब तक आत्म गुणों का कभी भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, आइंस्टीन मरणशैया पर था। मरणशैया पर था। कुछ लोग ने जाकर के उनसे प्रश्न किया, अगले जन्म के अंदर आप कहां पर जन्म लेना चाहते हो? उसने कहा, लेना तो मैं मनुष्य भव ही चाहता हूं, लेकिन कोई छोटे घर में भी मेरा जन्म हो जाएगा ना तो वो मंजूर है मुझे। तो दूसरा प्रश्न है कि आप वैज्ञानिक बनना क्यों नहीं चाहते हो? उसने कहा, मैं जीवन के अंदर कभी वैज्ञानिक बनना नहीं चाहता हूं। कारण क्या? कारण बताइएगा। तो उसने कारण बताया, दूसरों के ऊपर सारे के सारे पर्दे उड़ जाए और स्वयं अंधेरे में रह जाए तो इसमें सार क्या है? दूसरों के ऊपर तो सारे के सारे मैंने पर्दे उठा दिए और मैं खुद स्वयं अंधेरे में बैठा हूं, तो इसमें जीवन जीने का मुझे कोई सार नहीं है। सारे के सारे जगत के अंदर सूरज उग जाए, सूरज होने के बाद साथ सभी जगह रोशनी रोशनी फैल जाए और स्वयं के भीतर जो लोक अंधेरे में दबा हुआ रह जाए, तो फिर जीवन का सार क्या है? जगत के अंदर सूर्य उदित होता तब पूरे के पूरे जगत के अंदर रोशनी फैल जाती है। बादल सोते ही, रात्रि के बादल सोते ही दूर छंट जाते हैं और सूर्य की किरणें सोते चारों तरफ बहने लग जाती है। जगत उजाले में रहता है
और मैं स्वयं भीतर के लोक अंधेरा में बैठा हूं, इसमें जीवन में कोई सार नहीं है। और हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? बोलिएगा आप लोग, हम लोग कैसे हैं? जगत के अंदर तो उजाला फैल रहा है, लेकिन हमारी स्थिति क्या आज की तारीख के अंदर? हम अपने आप में स्वयं अंधेरे में डूबे हुए बैठे हैं। अपने अंधेरे को बाहर निकालने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं। यह आइंस्टीन का तजुर्बा बता रहा है कि जगत के अंदर पर्दे उड़ के के सारे जगत के अंदर रोशनी फैल चुकी है, लेकिन मैं खुद स्वयं अंधेरे के अंदर दबा हुआ हूं। तो इसमें जीवन जीने का सार क्या है? अब आप बताएं, आपके जीवन का क्या सार है? उसने तो अपना सार बता दिया कि मैं अब कभी भी वैज्ञानिक नहीं बनूंगा। आपके जीवन का सार क्या है? कोई बोलेंगे आप लोग? आपके जीवन का सार क्या है? क्या सार है? बोलिएगा आप लोग। कोई भी नहीं बोलेगा, क्यों? हम स्वयं अंधेरे में डूबे हैं। अरे पर्युषण पर्व आ रहा, हमें आत्मा को जागृत करना है, और जागृत होकर के आराधना साधना उपासना में अपने आप को मस्त बनना है। क्योंकि फैशन शो तो शनिवार से चालू होगा। जगह जगह हम जाते हैं ना, तो वहां पर सब कहते हैं जैनों का फैशन शो शनिवार से चालू हो रहा है। पर्युषण पर्व चालू होता है ना, उस दिन सब फैशन शो में रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हो आप लोग? क्या कभी इन बातों का विचार करते हो आप लोग? हमने ही हमारे पर्वों को क्या नाम दिलवा डाला है, जबकि यह पर्व हमने जागृति प्रदान करता है कि जितना हो सके अपने जीवन के अंदर त्याग की वृत्ति अपने मन के अंदर रखनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? बोलिएगा आप लोग। ये पर्व फेस रीडिंग या ड्रेस सेटिंग, फेस रीडिंग या हेयर सेटिंग या ड्रेस कोड का पर्व नहीं है। ये किसका पर्व है? हाँ, किसका पर्व है? बोलिएगा, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। ये कोई मेकअप करने का पर्व नहीं है, बालों को सेटिंग करने का पर्व नहीं है, और ड्रेस कोड का पर्व नहीं है। किसके लिए पर्व है? हाँ, अभी पता चल जाएगा, सोमवार शनिवार से सब पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। ये बताइए आप लोग, हमारी स्थिति क्या है? बोलिएगा आप लोग। सब पता चल जाएगा अपने लोगों को। अरे होता 8 दिन, लोगों के सब मन के अंदर होना चाहिए, उपास से भरे रहने चाहिए पोसादरियों से। पोसद में न कोई मेकअप का कोई विषय है, न कोई हेयर सेटिंग का विषय है, न कोई ड्रेस कोड का विषय है। पोसद को तो पोसादरी की ड्रेस ही अच्छी लगती है। वो ये चाहता है कि मेरी आत्मा के अंदर मैं अपने गुणों को स्वीकार करता जाऊं, जो कुछ पाना उसको पाते रहना चाहूं। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? बोलिएगा, कुछ तो बोलो आप लोग। अरे इन पर्वों के दिनों में अपने जीवन के अंदर देखना चाहिए हम अपने जीवन को किस तरह से जीना है और कैसे जी करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है।
लेकिन हम लोग कहां विचार करते हैं? अरे सारी की सारी वस्तुओं को जान जाओ, पर अपने आप को नहीं जाना तो फिर सबको जानने का मूल्य क्या? आइंस्टीन कहता है सारी की सारी वस्तुओं को जान जाओ आप, और अपने आप को नहीं जाना तो फिर उसका मूल्य क्या, भाव क्या, जीवन का सार क्या है? खोज का विषय मैटर नहीं है, आत्मा बन जाए यही पर्वयूषण का संदेश है। खोज का विषय कोई भी मैटर नहीं है। आज की तारीख के अंदर हम खोजने के लिए चल पड़े हैं। अरे कोई मैटर नहीं है, अपने आप से जानो, अपने आप से देखोगे तब पता चलेगा। हमें आत्म गुणों को पाकर के हमारे जीवन के अंदर दुर्गुणों को निकाल करके आत्म गुणों को समावेश करके इस पर्युषण पर्व को सार्थक करना है। तब जाकर के जीवन के अंदर पर्युषण पर्व सार्थक होता है। अवसर मिला तो अवसर को अपने हाथ से न जाने दे। पता नहीं अवसर वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता जीवन का। जीवन तो कभी भी जा सकता है। एक इतना बड़ा वैज्ञानिक अपने मन की मनोव्यथा कहता है, अपने अनुभव कहता है, कभी भी मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा। बनना हो तो मनुष्य बनूंगा, लेकिन छोटे घर में भी जन्म हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन वैज्ञानिक नहीं बनूंगा। दुनिया के लिए मैंने पर्दे उठा डाले, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा पड़ा तो मुझे किस काम का ये जीवन? आप लोगों के जीवन के अंदर अंधेरा है या उजाला है भैया? बोलो भैया, आप लोगों के जीवन के अंदर अंधेरा है या उजाला है? जब अपनी बात आती है तब कोई बोलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आपको तो उजाला लाना ही नहीं है, समझ लो आप। अरे अपने आप को देखोगे तब पता चलेगा मेरे जीवन के अंदर उजाला कैसे आता है। इस उजालों को पाने के लिए अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग करने के लिए तो आप स्वतः खुद ही तैयार नहीं होते हो। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, कम से कम 28 करनी है। 28 नहीं होती तो छठ अटम करना है। छठ अटम नहीं होता तो कोई बात नहीं, 8 दिन एकादशी करने हैं, 7 दिन एकादशी, 8 दिन उपवास। वो भी ना हो तो नौकादशी तो जरूर करनी करनी, कृपा तो नौकादशी पर रहेगी रहेगी आपकी। लेकिन 8 दिन मौन रहे तो, 8 दिन मौन रहे तो क्या कहते हो आप लोग? चलो मौन भी नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, 8 दिन मोबाइल को बंद रखो तो। यह सबसे बड़ी तपस्या आज की तारीख के अंदर, वर्तमान समय में सबसे बड़ी तपस्या ये। और 8 दिन मौन मोबाइल का उपयोग ना करो तो बोलिएगा आप लोग, किसमें तैयारी आपकी? 8 दिन पोषद करो तो बहुत अच्छी बात है। चलो वो भी नहीं होता तो माताएं बहनें देसावगासी कर ले, भाई भी कर सकते हैं देसावगासी, ज्यादा जोर नहीं है, लगभग दिन की 12 सामायिक करनी है। देसावगासी में 12 सामायिक आती है। किसमें है तैयारी? बोलिएगा आप लोग, किसी में तैयारी? हाँ क्या? मोबाइल का त्याग है ना, 8 दिन ही। 8 दिन मौन रहो, मौन ना रह सको तो 8 दिन मोबाइल का त्याग करो, और वो भी नहीं है तो देसावगासी जरूर कर लो। कितने सरल रास्ते हैं आपकी तपस्या के। देसावगासी भी नहीं होता है, कोई ज्यादा नहीं है, 12 सामायिक है देसावगासी में। क्योंकि आप तो सब केबीसी के ग्राहक हो, ऑप्शन चाहिए तो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, जो पसंद है उसमें क्लिक मारो आप।
क्योंकि अपने आप को सुगंधित बनाना है। लोग आपके पास में आए और आपके पास में आकर के आपकी सुगंध को लेकर के उनके भी जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए तो आपका तो पर्युषण सार्थक होगा ही होगा, उनका भी पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। क्या इतना भी हम लोग नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर? आत्म गुणों को स्वीकार करना है, विकारों का हमारे जीवन के अंदर बहिष्कार करना है। विकार क्या क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, विषय, वासना इत्यादि, ये सारे के सारे विकार है। इन सारे के सारे विकारों को अपने जीवन से निकालना है और इनको निकालने के लिए सबसे अच्छा एक आइटम है, सबसे बड़ी तपस्या आज के वर्तमान समय की, 8 दिन मोबाइल बंद करो। आप कुछ छोड़ना नहीं है आपको, कोई खाना छोड़ना नहीं, कोई कुछ भी छोड़ना नहीं है। 8 दिन तो मोबाइल का त्याग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे तुम तो पोसल लेने वाले, तुमको तो ऐसे ही त्याग है यार, तुम्हारा क्या कहना है? जो नहीं करते उनसे बात करो। ये जितने कुर्सियों पर बैठे इनसे पूछता हूं मैं। हाँ, धारणा अभिग्रह मात्राओं से समझ रहा हूं वो सर है। चलो देखो, ऐसी भावना होनी चाहिए आपकी। और हम लोग क्या करते हैं? अरे पर्युषण पर्व में अपनी आत्मा को देखना, आत्म गुणों के समक्ष रहना है। हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा विचारना भी नहीं होनी चाहिए। इन पर्वों के दिनों में ज्यादा से ज्यादा आराधना कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाए, ताकि उनके आत्म गुणों को, पूर्वाचार्यों को, वृत्तांतों को सुनकर के, पूर्व श्रेष्ठी वर्यों के वृत्तांतों को सुनकर के हमारे जीवन के अंदर वैसी वृत्ति बन जाए जिससे कि हमारी आत्मा का पर्युषण पर्व सफल बन जाए। पहले के जमाने में इतने मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, टेलीफोन तक, लैंडलाइन भी नहीं थी, फिर भी लोग आराधना साधना के अंदर मस्त रहते थे और आपसे भी बढ़कर के उनका कारोबार होता था। पहले के जमाने में घरों के अंदर ध्वज लगते थे। लाखोपति है तो लाखोपति का ध्वज, कोड़ीश्वरन है तो कोड़ीपति का ध्वज लगता था। दूर से ही पहचाना जाता, ये लखपति है, ये करोड़पति है। और पहले के समय में लोगों के पास गोकुल होते थे, एक एक गोकुल के अंदर 10,000 गाय, एक गोकुल के अंदर 10,000 गाय, किसी के 10 गोकुल, किसी के 20 गोकुल। और आज के बाद तो आपके पास इतना सामान, 10 गोकुल, एक गोकुल के अंदर 10,000 गाय। 10,000 गाय को संभालने के लिए कितने एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको? कितने चाहिए बताइएगा आप लोग? कम से कम कितने एम्प्लॉयमेंट्स? अरे बोलो तो सही यार, इतना तो बोलो। 1000 आदमी चाहिए कि नहीं? हाँ, गायों को संभालना, गायों की ध्यान रखना, दूध निकालना, दही बनाना, सब कुछ है, घी बनाना, 1000 आदमी। और आपकी फैक्ट्री में भी 1000 आदमी काम नहीं करते और अपने आप से फूले समाते हो कि हम तो बड़े हैं। और वो इतने होते हुए भी वो लोग आराधना साधना में मग्न रहते थे। कभी उन्होंने अपने जीवन के अंदर आराधना साधना को मुख नहीं मरोड़ा। जो भी पर्व आता तुरंत उसके अंदर तैयार रहते थे। और हम लोग इतिहास उठा करके पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा कि वो इतिहास के अंदर कैसे कैसे लोग थे। और आज की तारीख के अंदर आपके तो हमारे पास टाइम नहीं है। वो लोग इतना इतना समय निकाल करके, टाइम निकाल करके अपने जीवन के अंदर आराधना साधना के अंदर लगे रहते थे। और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त, मजूर मस्त। और आप लोग मन के अंदर होना चाहिए, रात्रि भोजन तो पर्युषण पर्व में कोई भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि चाय दूध तक भी नहीं पीना चाहिए। सारी की सारी आदतों को बंद कीजिएगा आप। ये समय है अपनी आत्मा को उतारने का। रोज करते तो पर्युषण पर्व में वो नहीं चलता है। अपने मन कर धारणा होनी चाहिए, नहीं हमको रात को कुछ भी नहीं लेना। यहां तक होना चाहिए पानी तक हम नहीं पिएंगे। लेकिन हम तो कोई मानते नहीं है, सुगंधित तो बनना ही नहीं है। सुगंधित बनने के लिए ये सब त्याग करना पड़ता है।
8 दिन आराधना कर ली, 8 दिन नहीं, अपने यहां पर परमात्मा महावीर स्वामी ने कहा 360 दिन तक व्यक्ति को आराधना साधना के अंदर संलग्न बनना चाहिए। और जो व्यक्ति 360 दिन इस आराधना के अंदर संलग्न बन करके रहता है, लगता है कि उसके जीवन के अंदर धर्म की प्रवृत्ति अवतरित हो रही है। 8 दिन के अंदर कोई तीसरी नहीं अपने जीवन की। आत्म गुणों को अपने जीवन के अंदर लेने के लिए हर एक व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन के अंदर आत्म गुणों को लेना है। और हम लोग कैसे हैं आज? आत्म गुणों को स्वीकार करो अपने जीवन के अंदर, विकारों को अपने जीवन के अंदर से बहिष्कार करो। जितने भी विकार हैं हमारी आत्मा के अंदर, उन सारे के सारे विकारों का बहिष्कार अपने जीवन से होना चाहिए। 8 दिन के अंदर तो ये होना चाहिए, लगता कि आप कोई महान पुरुष बनकर के अवतरित हो चुके हो। आपके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं, मंदिर में जाओ तो लाइन लगी रहनी चाहिए पूजा की। आप श्रावक को, श्रावक का परम कर्तव्य है श्रावक श्राविका का मंदिर के अंदर रोज पूजा करने का। करते हैं हम लोग? अपने आप से पूछिएगा। हर एक श्रावक श्राविका का कर्तव्य बनता है हमें रोज मंदिर जाना है, रोज मंदिर की पूजा, परमात्मा की पूजा करनी है। क्या मन के अंदर आता है कभी अपने मन में? जब आप लोग ही नहीं करोगे तो आप बच्चों को, अपने बच्चों को क्या प्रेरणा दोगे? प्रेरणा तो उनको देनी है। अरे आपने तो इतने वर्षों तक नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी के अंदर आप तो खाली यही समझोगे हम तो मंदिर खाली जैन है। उनको भी होना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी रोज पूजा करे अपने जीवन के अंदर। आत्म गुणों को अपनाने के लिए अपने जीवन के अंदर से बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, और इसमें कोई त्याग की बात ही नहीं है। पूजा के अंदर कोई त्याग की बात नहीं है। मन के अंदर भाव होने चाहिए अपने मन के अंदर कि पर्युषण पर्व को हमारे जीवन के अंदर सार्थक करना है। और पर्युषण पर्व के अंदर सार्थक करोगे तो पुण्य का उपार्जन करेंगे, तो पापों को अपने जीवन से इनकार करेंगे। जितना पुण्य बढ़ेगा, धीरे धीरे पापों का इनकार अपने जीवन से होता जाएगा। और पापों का इनकार करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। पता नहीं कैसे कैसे पाप हम लोग बांध देते हैं, मन से भी बांधते हैं, वचन से भी बांधते हैं, काया से भी पापों का कर्म बांध देते हैं। और सबसे ज्यादा कर्म बंधन होता तो मन से होता है। तरह तरह के विचार, कई तरह के उलझुल विचार भी करते हैं, उससे भी हमारी आत्मा के साथ में पाप कर्म बंधन चालू रहता है। मन के अंदर भाव होने चाहिए कि इन सारे के सारे विकारों को दूर कर डालूं। हमें तो सुगंधित बनना है। जैसे फूलों के पास में भंवरा जाता है, वहां जाकर के उसकी सुगंध लेकर के वो स्वयं सुगंधित बनता है। हमें भी इन आत्म गुणों को स्वीकार करके पर्युषण पर्व के अंदर अपने आप को सुगंधित बनाना। हम तो करें ही करें, हमारे साथीदारों को भी करवाएं, और साथ साथ में हमारे जितने भी लोग हैं उनको भी लगना चाहिए कि नहीं यार, 8 दिन के अंदर जीवन परिवर्तन हो चुका है। क्या मन के अंदर आता है ऐसी भावना आप लोगों की? स्वयं में जीने की एक आत्मा, स्वयं में जीने का पर्युषण पर्व कहता है। हमें तो अपने आप को देखना, अपने जीवन को निखारना है, अपने जीवन के अंदर स्वयं को देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अपने आप को देखोगे तब पता चलेगा मेरी आत्मा के अंदर कैसे कैसे पापों का अवतरित हो चुका है, इनको किस तरह से बहिष्कार करके अपने जीवन के अंदर पुण्यों का उपार्जन करके आत्म गुणों को आत्मसात करता जाऊं। पर्युषण पर्व ये सिखाता हम लोगों को। कोई बालों की सेटिंग नहीं है, कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। साधुओं को देखते हो ना आप, साधु साध्वियों को देखते कि नहीं देखते हो आप? क्या देखते हो आप साधु साध्वियों में? क्या देखते हो? हाँ, साधु साध्वियों के, किसी भी साधु साध्वियों को, जैनों के किसी भी साधु साध्वियों को देख लो, सबकी एक ही ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड एक ही है, कोई डिजाइन नहीं है। और आप लोगों के साधुओं के जीवन को देख लो, इनकी कोई ड्रेस कोड है? इनकी भी एक ही ड्रेस कोड है।
और कोई है कोई इनके वो क्या कहते हैं, डिजाइन विजाइन या क्या कहते हैं आप लोग, अरे बोल तो सही आरती, हाँ कढ़ाई वगैरह वो जो भी, और आप लोगों का जीवन, कुछ तो बोलिएगा आप लोग। 8 दिन के अंदर तो आप लोगों के मन के अंदर आना चाहिए कि नहीं यार ये ड्रेस कोड अच्छा, तो हम भी इसी ड्रेस कोड के अंदर 8 दिन बैठे तो हम भी इसी 8 दिन ड्रेस कोड के अंदर बैठे तो कैसा रहेगा। इतना मोह छूटता नहीं है घर का, पता नहीं घर का कितना मोह लगा करके आप लोग बैठे हो। संसारिक प्रवृत्तियों का मोह हमारी आत्मा को डुबो रहा है। जितने भी संसारिक प्रवृत्तियां हैं वो सारी की सारी संसारिक प्रवृत्तियां इस संसार के अंदर उलझने का कारण बना रही है। इसीलिए तो क्या संसार क्या है, संसार एक संसारिक प्रवृत्तियों का रंगमंच है। संसारिक प्रवृत्तियों के प्रति कितना राग आपको, जब तक ये राग और मोह नहीं छूटेगा ना तब तक जीवन के अंदर पर्युषण पर्व को सार्थक नहीं कर सकते। करना करने दो, 28 करा घर में करने दो। अरे हाँ कल कहा था ना मैंने, मीटिंग की कि नहीं की आपने, घर में मीटिंग हुई कि नहीं हुई, कहा था ना कोई 28 करेंगे, कोई 9 पास करेंगे या कोई आइम्बिल करेंगे, छठा टम्ब करेंगे। मीटिंग की कि नहीं की आप लोगों ने। कोई 8 दिन मोबाइल का त्याग कर देगा, कोई 8 दिन पोषत करेगा, कोई 8 दिन मौन रहेगा। मौन में भी कुछ नहीं बोलना, मुंह भी नहीं करने का है। नहीं तो माताएं बहनें सामयिक ले लेते हैं, इनका सामयिक का प्रदूषण आपको पता है, ये सामयिक लेती है, घर में भी सामयिक लेती होगी आपके, ये तो आपको अनुभव है। और घर में सामयिक लेती है और भूल से कहीं गैस के ऊपर दूध रखा हुआ होता है, और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कुछ सैंपल तो बताओ आप लोग, फिर क्या होता है। हाँ अच्छा, सामयिक में इशारे भी नहीं चलते हैं, और सामयिक में तो यहां तक पोसाद्रियों को, और सामयिक में तो किसी भी वस्तु के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, पोसाद्रियों को प्रभावना तक नहीं लेनी चाहिए। सामयिक में बैठे तो प्रभावना भी दूर रखनी चाहिए। और सामयिक में पर्स में से रुपए निकाल करके ज्ञान पूजा भी नहीं कर सकते। ज्ञान पूजा खाली वासक से कर सकते हो, लक्ष्मी से निकाल करके नहीं कर सकते हैं। दोष लगता है, दोष के भागीदार बन जाएंगे। और पोषद लेने वालों को कोई एसी नहीं, कोई पंखे नहीं, यह भी ध्यान रख लेने का, चाहे माताएं बहनों चाहे भाई हो, सोच समझ करके लीजिएगा। आराधना अपनी आत्मा के लिए करनी है, सुख सुविधा के लिए आराधना नहीं है। जैनों की एक आराधना ऐसी आराधना है जो अपनी आत्मा के लिए, आत्म गुणों के लिए आराधना होती है, सुख सुविधा के लिए कोई आराधना नहीं है। प्रतिक्रमण के अंदर भी कोई पंखे ऐसी नहीं चलने चाहिए। जब आप 48 मिनट नहीं बैठ सकते तो फिर क्या है, सुख सुविधा तो घर में भी बहुत मिल जाती है आपको। हमें तो अपनी आत्मा का देखना, अपने आत्मा, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन के अंदर से पापों की निवृत्ति करनी है, पुण्य को इकरार, पुण्य को स्वीकार करना है। ये तो सबसे पहले आप अपने जीवन के अंदर सोच विचार करके अपने आप को समझना चाहिए कि मुझे किस तरह से जीवन को जीना है।
तब जाकर के आराधना साधना उपासना अपने मन के अंदर लगती है। आराधना साधना का एक एक तत्व भी हमारे जीवन के अंदर उतर जाए ना, जीवन के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हम लोग तो अपने जीवन का, अपने आप का विचार कीजिए, मुझे किस तरह से अपने जीवन को जीना है। जिन धर्म सबसे पहले सिखाता है त्याग वृत्ति, जितना त्याग करोगे इतनी वृत्ति आपके जीवन के अंदर आएगी, तो आप स्वयं ही पूजे जाओगे। पर्युषण पर्व हमारे जीवन में से त्याग वृत्ति को सिखाता है। अपने मन के अंदर होना चाहिए कि हम ऐसी त्याग वृत्ति करें, ऐसी त्याग वृत्ति करें जो हमारे जीवन के अंदर आत्मसात बन करके अपने जीवन को खिला डाले। नहीं तो क्या है, ठीक है आप अपने मन से अपने जीवन से ढंग से जी रहे हो, वो कोई जीवन नहीं है। पर्युषण पर्व को मनाना, अपने जीवन को आत्मसात करना, तो अपने जीवन के अंदर दुर्गुणों को तो निकालना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे दुर्गुण है हमारे। हमें तो अपने आप को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन को टटोलना है। ठीक है आप लोग मानो न मानो, ठीक है बुरा तो हमें बनना ही बनना है। अपने जीवन के अंदर से देखिए कि अपने जीवन को किस तरह से निहारना है, क्योंकि आत्म गुणों को अपने जीवन के अंदर अपनाना है, विकारों को अपने जीवन से बहिष्कार करना है। पर्युषण पर्व अपने आप को स्वयं को किस तरह से जीना, वो अपने जीवन के अंदर सिखाता है कि पर्युषण पर्व के अंदर में किस तरह से जीना चाहिए। मन के अंदर एक लगन होती है कि नहीं मुझे अपने जीवन के अंदर से पर्युषण पर्व को सार्थक करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। हमें अपनी आत्मा को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन को देख करके आत्मसात करना है, क्योंकि जीवन का अमूल्य अवसर है। 6 अठाई होती है एक साल के अंदर, ये पर्युषण पर्व चातुर्मास की दूसरी अठाई है। अठाइयों के अंदर आरंभ संभारंभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरंभ संभारंभ का बिल्कुल त्याग किया गया है, और जितना आरंभ संभारंभ आप अपने जीवन से त्याग करेंगे उतना अपना जीवन आत्मसात बनेगा। किस बात का आरंभ संभारंभ, किसके लिए आरंभ संभारंभ? जो कुछ करना सबसे पहले कीजिएगा अपने जीवन के अंदर पर्युषण से पहले, ताकि पर्युषण के अंदर बिल्कुल निर्वत बन करके आराधना साधना के अंदर मैं अपने जीवन के अंदर मस्त रहूं। दुर्गुणों को निकालना अपने जीवन से सबसे पहला काम है, और जितने दुर्गुण अपने आत्मा से निकलेंगे उतने जीवन के अंदर सब कुछ पा जाएंगे हम। आत्मा गुणों को स्वीकार करना है, आत्मा के जो गुण है उनको प्रकट करेंगे, तब पता चलेगा मेरी आत्मा को कौन कौन से गुण अच्छे लगते हैं। और पर्युषण पर्व का हार्दिक क्षमा है, पूरे के पूरे पर्व का सार अगर कोई तत्व है तो क्षमा है। अगर क्षमा को अपने जीवन के अंदर उतार करके 8 दिन की प्रवृत्ति को देखेंगे, तब पता चलेगा मुझे मेरे जीवन को किस तरह से जीना है। इन 8 दिनों के अंदर तब भी अपने को लगेगा कि नहीं हमने कुछ पाया है। अगर थोड़े थोड़े तत्व भी अपने जीवन के अंदर लगे ना, तो जीवन आपका सफल बन जाएगा। और भविष्य में भी आपको मन में लगेगा नहीं मुझे ऐसा ही करना है जिससे कि मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जी डालूं। क्योंकि पर्युषण पर्व ही एक ऐसा तत्व है। आत्मा पर्युषण यानी कि पर उषण यानी कि आत्मा के सन्निकट रहना, आत्मा से दूर नहीं जाना है। और मुझे तो विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, धोखा भी खा सकता हूं मैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये कुर्सी पर जितने भी बेटे सब पोषद 8 दिन तो करेंगे ही करेंगे। माताएं बहनें बेटियां सब 8 दिन तो पोषद करना ही करना है। अरे होना चाहिए कम्युनिटी सेंटर में जगह भी नहीं मिले, क्योंकि पोसादरी आगे बैठेंगे, ये सारे दूसरे पीछे बैठेंगे। शायद धोखा भी खा सकता हूं मैं। अवसर है,
और गच्छाधिपति जी यहां पर बैठे हैं और उनके सानिध्य में कम से कम इतना तो करो आप लोग, कि नहीं कर सकते हम? पर्युषण पर्व के महत्व को समझोगे ना तब पता चलेगा। जीवन में से जो है ना दुर्गुण, उनका त्याग करना है, सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करके अपने जीवन को पावन पवित्र सफल बनाना है। सफल बनाने के लिए यही तो एक अवसर है। इस अवसर को हम अपने हाथ से कैसे जाने दें? हमें तो इन संदेशों को अपने जीवन को उतरना। जो अपने आप को, आइंस्टीन क्या कहता है, जब मैंने सबको जान लिया और अपने आप को नहीं जाना तो मेरा जीवन क्या है? इतना बड़ा वैज्ञानिक अपनी बातों के सारभूत कहता है, मैंने सब कुछ जान लिया लेकिन अभी तक मैं अपने आप को नहीं जाना तो मुझे जीवन जीने में कोई सार नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी तो दुनिया को सबको जान लिया, अपने आप को जाना है? अपने आप को जाना हो तो पता चलता कि मैंने कुछ पाया है। और जब तक अपने आप को नहीं जाना, दुनिया को जानने से कोई महत्व नहीं है। जिसने अपने आप को जान लिया उसको दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया को जानना चाहता है वो अपने आप को कभी भी नहीं जान सकता है। हमें अपने आप को जानना है। इस पर्युषण पर्व के अंदर अपने आप को जानोगे तब पता चलेगा कि मुझे किस तरह से आराधना करनी, कैसी करनी, और इस तरह से आराधना साधना करके अपनी आत्मा के ऊपर लगे पाप कर्मों को कैसे धोना, वो अपने आप को जानना होता है। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो दुनिया को जानने की बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। आइंस्टीन यही तो कहता है, दुनिया के सूरज उग चुका है लेकिन सूरज चारों तरफ रोशनी फैला रहा है और मैं तो अपने आप के अंदर अभी तक अंधेरे में बैठा हूं। मेरे जीने का क्या सार? सूर्य अपना काम करता जाता है, उजाला समय होते ही उजाला फैलाता रहता, अंधेरा स्वतः ही दूर हट जाता है और हमारी आत्मा के अंदर जो अंधेरा पड़ा है उसको निकालने का एक अवसर आया है। पर्युषण पर्व है जो आपकी आत्मा के अंदर उजाला फैला सकता है। एक एक प्रवचन इतनी अच्छी तरह से सुन करके आत्मसात करो ना, निश्चित कह सकता हूं अपने जीवन के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। अष्टानी का व्याख्यान, पर्युषण पर्व इत्यादि जितने भी प्रवचन सुनते हैं, सुनने के बाद पता चलेगा आप लोगों को कि नहीं इसमें से कुछ सारभूत है, वो अपने जीवन के अंदर उतारिएगा। पहले दिन के 5 कर्तव्य, दूसरे दिन के 10 कर्तव्य, तीसरे दिन का 1 कर्तव्य, फिर कल्पसूत्र की 4-8 वाचनाएं, उसके बाद 12वां सूत्र। अगर जानेंगे तब तो पता चलेगा आप लोगों को इन चीजों के इसमें अंदर क्या क्या आता है। एक एक प्रवचन सारभूत हमारे जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग कोई समझते हैं। अवसर मिला है मनुष्य जीवन के अंदर, एक जिन धर्म पाने के पश्चात एक अवसर मिला आप लोगों को। अवसर को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मानता हूं प्रवचन वो के वो ही है, हर साल वो के वही प्रवचन सुनाए जाते हैं। कहीं पर भी किसी भी संघ में चले जाओ तपाकच के, सब साधु साधु यही प्रवचन देते हैं, लेकिन सबके बोलने की शैली अपने अपने ढंग की होती है और अपने अपने ढंग से वो समझाते हैं। तब पता नहीं कौन सा श्रावक कब जग जाए, किसकी आत्मा के अंदर उजाला हो जाए, किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए। सुनते सुनते ही प्रवचन परिवर्तन आता अपने जीवन के अंदर। इसलिए कहता हूं जितना हो सके ऑनलाइन को छोड़ करके प्रत्यक्ष आकर के सुनना चाहिए कि प्रत्यक्ष में क्या क्या सुना जाता है। आजकल तो ऑनलाइन तो सब कुछ चलता है, फिर क्यों जाते हो थिएटर में 300, 350, 400 रुपए की टिकट दे करके? जाने वाले जाते हैं। हमें तो अपने जीवन को देखना, अपने जीवन को टटोलना है। मुझे तो यह सोचना है कि मुझे किस तरह से क्या प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करके मेरी आत्मा के अंदर उजाला फैलाना है। अरे गणधरवाद भी अच्छी तरह से सुन लो ना, गणधरवाद, तब पता चलेगा कि गणधरवाद के अंदर क्या का पूरे के पूरे जिन शासन का सार पूरे के पूरे गणधरवाद के अंदर है। 6ठे दिन का शाम का प्रवचन। एक साधु भगवंत है गुजरात में,
छठे दिन का प्रवचन 8-8 घंटे तक चलाते हैं वो, खाली एक प्रवचन। पब्लिक ऐसी कैसी खचाखच भरी रहती है, सुनती रहती है, उनको पता तक नहीं चलता कि पानी भी पीना, चौवियार चुकाना है। सारा का सारा सार बुद्ध गणधरवाद के अंदर है। उपन्यास अरुण विजय जी महाराज जो सुनाते हैं, गणधरवाद के 216 प्रवचन दिए उन्होंने, खाली गणधरवाद के। हमारी तो स्थिरता ही नहीं होती, 1 घंटा क्या बैठ जाए, प्रभावना चालू करवा देते हैं यार, पब्लिक उठ जाए तो धीरे धीरे महाराज भी बंद हो जाए। वहां तो लोग एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं, नहीं सुनकर के अपने जीवन का निचोड़ निकालते हैं कि नहीं इसमें से कुछ पाना है हम लोगों को। एक एक तत्वों को जानोगे, पहचानोगे ना, तब पता चलेगा अपने जीवन के अंदर कि सारभूत क्या है। इन प्रवचनों को जानोगे, समझोगे, तब पता चलेगा कि इन प्रवचनों से हमें अपने जीवन के अंदर क्या उतारना है। इसलिए एक एक प्रवचन सुनने लायक है पर्युषण पर्व के। अपने आप को परिवर्तन लाना हो तो इन प्रवचनों को सुनना चाहिए, और सुन करके अपने जीवन के अंदर आमूल परिवर्तन लाना चाहिए। और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया तो आपके श्रीमती जी कितने खुश हो जाएंगे, और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया तो आपके श्रीमान जी कितने खुश हो जाएंगे, ये बताइएगा। आपको भी परिवर्तन लाना कि नहीं लाना है? कोई नहीं बोल रहा है। पता नहीं किस मिट्टी के हैं आप लोग। और आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन लाना कि नहीं लाना है? नहीं, स्मृति बराबर है, किसी को कोई लाना ही नहीं है। जैसे हैं महाराज वैसे हम अच्छे हैं। जीवन के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है, और यह परिवर्तन धर्म के माध्यम से ही आपके जीवन के अंदर आ सकता है। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो अच्छे से अच्छे व्यक्तियों का भी जीवन का परिवर्तन ले आती है। अरे वो परंपरा से चोर, परंपरा से धंधा था। बाप जब मर रहा तब बाप भी कहता है, बेटा मेरी मृत्यु तभी होगी जब तक तू मुझे वचन न दे दे, परंपरा का धंधा चालू रखेगा तो ही मैं आराम से मरूंगा। बेटा ने कहा, महाराज पिताजी मैं आपको वचन देता हूं, आपका धंधा मैं चालू रखूंगा। क्योंकि उसके बाप का धंधा था रोज चोरी करने का, और उसने चोरी की, चोरी का धंधा चालू रखा, और बाप बड़े आराम से मरा। जब वो समोसरण के परमात्मा महावीर स्वामी का समोसरण लगा था और अभय कुमार उसको पकड़ने की व्यू रचना रची हुई थी, अभय कुमार किसी भी तरह से कैद करना चाहता था उसको, क्योंकि गांव के अंदर इतनी चोरियां करता था, पता ही नहीं चलता कि रात को कौन आया और कैसे चोरी करके गया। और जैसे उसको पकड़ने की व्यू रचना रची, वो भाग रहा है, समोसरण के पास में से गुजरा, उसके पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा तो निमित्त है, उसके जीवन परिवर्तन का कांटा निमित्त है। जहां पर परमात्मा रहते हैं, जहां पर परमात्मा विचरते हैं, वहां पर आसपास में कोई कांटा तक नहीं हो, कांटे भी उल्टे हो जाते हैं परमात्मा के पुण्य के प्रभाव से। निमित्त मिला, कांटा चुभा, क्योंकि समोसरण के पास में से भाग रहा था, दोनों कानों में अंगुली डाल करके भाग रहा था कि मेरे पिताजी को मैंने वचन दिया कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा इनकी। और यह भी कहा, इधर परमात्मा महावीर विचारा, उनकी बात कभी मत सुनना, अगर सुन लेगा ना तो तेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। क्या कहा उसने? परमात्मा महावीर स्वामी इधर विचर रहे हैं, उनकी बातों को मत सुनना, सुनेगा तो तेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। आप लोग इतने दिनों से व्याख्यान सुन रहे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? अरे कुछ तो बोलो आप लोग।
इतनी शांत, इतनी प्रशांत प्रजा तो मैंने लुधियाना में देखी है। और वो भाग रहा, कांटों में कांटा चुभा। अब कांटा चुभने के बाद भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। इधर से पिताजी को वचन दिया हुआ, उसने कहा दर्द हो रहा, अब तो भाग भी नहीं सकता है। एक अंगुली निकाली, कान में से कांटा निकाला, परमात्मा के 4 शब्द उसके कानों में पड़ गए। और वो 4 शब्द उसके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन लेके आया। अभय कुमार ने उसको पकड़ा भी, व्यू रचना से पकड़ भी लिया, ऐसी जगह रख भी दिया उसको। लेकिन वहां का दृश्य देख करके वो जैसे ही उसने 4 बातें याद की, हाँ ये दृश्य तो नहीं है। परमात्मा ने कहा था देवी देवताओं के गले में जो माला होती है कभी मुरझाई हुई नहीं होती है, कुंभलाई नहीं जाती है। इनकी तो माला मुरझाई हुई है। और देवी देवताओं की आंखों की पलकें कभी टमटम टमटम नहीं करती, इनकी तो आंखें भी टमटम कर रही है, पलक झपक रही है। देवी देवताओं के पैर जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, इनके तो 4 अंगुल पैर जमीन पर है, इनका तो कोई ऊपर है ही नहीं। और इतनी नृत्य इत्यादि कर रही है। देवी देवताओं को कभी पसीना नहीं आता, इनको तो पसीना भी आ रहा है। वो देख लिया कि अभय कुमार ने व्यू रचना करके मुझे पकड़ लिया, मुझे बचने का रास्ता नहीं है। अब राजा के पास ले जाएगा, जो सजा देगा वो तो भोगनी है। अभय कुमार आया, अभय कुमार को इतना ही कहा आप राजा के पास ले जाएंगे, जो सजा होनी है, पर मेरी एक विनंती है आपसे, आप मुझे सबसे पहले परमात्मा महावीर स्वामी के समोसरण में ले जाए, परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। अभय कुमार उसको लेकर के चला गया, लेकर के गया, परमात्मा की देशना सुनी। और देशना सुनने के बाद वो रोहिणिया चोर कहता है भगवान आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप मुझे, क्या बोला, जोर से बोलो, आप यहां आकर के कहोगे, आप लोग यहां आकर के कहोगे, आपके तो साध्वी जी तैयार है, आज्ञा यहां से मिल जाएगी, कहोगे आप लोग? उसने तो 4 बातें सुनकर के जीवन को परिवर्तन ले आया, और आप तो इतनी बातें सुनने के बाद भी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं। जबकि उसने अपने पिताजी को वचन दिया था, पिताजी आपकी परंपरा का धंधा मैं चालू रखूंगा, इस धंधे को कभी भी बंद नहीं करूंगा। और 4 शब्द सुनने के बाद धंधा भी बंद हो गया, जीवन का भी परिवर्तन हो गया, घर भी नहीं गया पूछने के लिए, चलो घर जाऊं आज्ञा ले लूं। और आप अभी कहेंगे हमारे साहब घर जाता हूं पूछ करके आता हूं, और श्रीमती जी कहेगी अभी थोड़े दिन रुक जाओ, बेटे की शादी हो जाए ना फिर उसके बाद चले जाना। थोड़े दिन बाद और कहेंगी अब बेटे की तो शादी हो गई है, अब पोते का मुंह देख लो उसके बाद आप चले जाना। हमारी क्या दशा है, हमारी क्या दशा है? अरे कुछ तो बोलो यार। उसमें भी तैयारी नहीं है। उसने तो अपने जीवन को परिवर्तन, सिर्फ परमात्मा की 4 बातें सुनी है। तब सोचिएगा हम कितने हल्लुक भारी कर्मी जीव है। वो हल्लुक कर्मी जीव था, अपने आप को बचाने के लिए, राजा की सजा से बचने के लिए अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला करके परमात्मा के यहां जाकर के दीक्षित हो गया, अपने जीवन का कल्याण कर गया। सिर्फ 4 बातें, और एक कोई परमात्मा का तो सानिध्य भी नहीं पाया उसने। और हम लोगों की हालत, इसलिए कहता हूं पर्युषण पर्व के व्याख्यान जरूर सुनिएगा। समय होते ही आना चाहिए, समय होते ही, ये नहीं कि हम तो आराम से आए, आराम से जाए, जब चाहे चले आए, जब चाहे तब चले गए, ऐसा नहीं होता है।
सुनना हो तो पूरा का पूरा सुनिएगा, तब आप लोगों को पता चलता है कि परमात्मा की वाणी जो पर्युषण पर्व का ये व्याख्यान है ना, पर्युषण दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग था जो अभी लोप हो चुका है। 12वें अंग में से इसको निकाल करके प्रस्तुतिकरण दिया गया है। सुनोगे ना तब पता चलेगा ये क्या है, किस लिए है, किसके लिए सुनाया है। हमें तो अपने आप से देखना, अपने जीवन को निहारना है, और अपने जीवन को निहारते निहारते हम भी पर्युषण पर्व के व्याख्यान सुनते सुनते अपने जीवन के अंदर इस तरह से परिवर्तन लेकर के आए जिससे कि हमारी आत्मक गुणों का आविष्कार होता जाए और विषय विकारों का बहिष्कार होता जाए अपने जीवन के अंदर। पुण्य का उपार्जन करके पापों को इनकार करते हुए इस पर्युषण पर्व के संदेश को अपनी आत्मा के साथ में आत्मसात करते हुए आप और हम सभी जन परम पद तक पहुंचे। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहो, किसी को कटु वचन लगाओ तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। दूसरी बात, आपका तो सीजन जब आएगा तब आएगा, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। पर्युषण के बाद तो आप कह दोगे हमारे पास टाइम नहीं है, महाराज नहीं आएंगे, ये वो। अभी हमारा सीजन चल रहा है, अभी फुल फ्लैश में हमारा सीजन भी। ये देखो ना, जितने भी सिर बांध करके बैठे हैं ये सब हमारी सीजन के प्रस्तुतिकरण है। मैं तो साफ कह रहा हूं, अब समझ जाओ आप लोग। और जितने भी बैठे हैं ये एक भी नहीं आते, पता नहीं क्या है इनको। एक बार तो अनुभव करो, पता तो चलेगा। अभी लोच का सीजन है और लोच किसी को भी करानो तैयार है, एक साथ में 2 हो जाएंगे। विचार कीजिएगा आप लोग, विचार करोगे तो पता चलेगा। सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार आकर के बैठ जाओ, बाकी का काम हमारा है। इसमें क्या होता है, जो लोच करता है ना उसको अट्टम का फल मिलता है, जो लोच करवाता है उसको छठ का फल मिलता है, जो करवाता उसको 2 उपवास का, जो करता उसको 3 उपवास का फल मिलता है। माताएं बहनें भी तैयार है, साध्वी जी तैयार आपके लिए, एट ए टाइम तैयार। आप जब आओगे तब अनुभव तो करो। एक अनुभव करने में कोई हर्जा नहीं है। मैंने भी कल 2-3 जनों का तो नहीं उमर साहब, नहीं उमर साहब, अरे क्या नहीं 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 नहीं, वो बैठे ही हैं कुर्सी पर विराजमान है। ये इस भाई को कल मैंने कहा तो बैठ जाया, हाँ हमारे साथ बैठ गया, ये लो ये बैठा, 20 मिनट में घर भेज दिया, जाओ घर। सोच लीजिएगा, सोचने में कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, अपने संग में विविध प्रकार की जो बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही है, किसी के 23 उपवास, किसी के 21-22 उपवास, किसी का 18 उपवास हो चुके हैं, उन सारे के सारे तपस्वियों की खूब सहायता होगी। आप लोग खूब सहायता रखना। अक्षय निधि तब भी चल रहा, उन सब की बहनों के भी सहायता होगी। अगर अक्षय निधि वालों के भी भाव होते हैं कोई 11 करने का, 12 करने का, तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी सब छूट है। 8 दिन एकादशी साइड में रखो, उपवास में लग जाओ, आपका अक्षय निधि भी चलेगा और ये भी चल जाएगा। अभी भी बहनों से निवेदन है, 40-45 जो भी बहन है उसमें से कम से कम 35-40 जनों को तो निकलना भी चाहिए, और आराम से हो सकता है। अरे संघ का 8 दिन नहीं खाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, उपवास में निकालो। संघ वालों की तरफ से सब छूट है, हमारी तरफ से जो करना चाहो करो। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा। पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 31 तारीख से पर्व चालू होंगे। आप सभी को 28 तो करनी है ना, मैं पहले ही बोल देता हूं 28 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 28 और ज्यादा से ज्यादा 11। सोच लेना आप लोग, अभी से ही विचार कर लेना। पच्छकान
अठम छठ उपास सूर्य के अठम बदम बद गए सूर्य के छठम बद अब दडवई के मेरा संसार मन थना बगसनो पाणार पुरसी साठ पुरसी सूर्य के पुरमण के थना बगसनो अचल मन ससी तना उसने आमिले कासना व्यासना पोर्सी साठ वो गेसरे पोर्सी साठ पोर्सी मुझे वो गेसरे जो मेरा संसार मो थना बगन सस बंदगणम विगियो आमिले बज गए थना बगन ससागणम लेवा ले वेणम की सरगणम गसनो एक आश्रम व्यासनम बज गए मेरा संसार मो थना बगन ससागणम उंटन बगन अचल मन ससी तना उसरे सांकली बाइबल तप में लोच वालों का बहुमान कर देना। हाँ, कभी भी ना नहीं है इनके जीवन में, तो आज उन्होंने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए ये जो लाभ लिया है, पुनः पुनः उनके भावों की अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं। साहब जी, श्री वल्लभ श्री वल्लभ गुरु सुख तप श्री निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वैते हो जी। स्वामी साता है जी, देव गुरु पसाय आहार पानी का लाभ देना वर्तमान जी। जुग इच्छामि खमास्मनो वंदियो जामनी जय निस्सिह्य मतेन वंदामि इच्छा कारण संदिशा भगवन बुद्धियोमि अभ्यंतर राय्यम खाम्यो खामे इच्छम खामिमि राय्यम जंग किंचिय बत्यं प्रपत्यं बत्ते पाने विने वे अवच्चे आलवे संलावे च आसने स्मासने अंतर्वासाय उरिवासाय जंग किंचि मज्मिने पारहीनं सुभं वा वैरं वा तुभ्ये जान अहं न जनामि तस्मिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमास्मनो वंदियो जामनी जय निस्सिह्य मतेन वंदामि सुख साधा सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति सास।